श्री गणेशाय नमः। प्रिय दर्शकों, आपके अपने YouTube चैनल इंडिया एट योर पाम पर आपका स्वागत है। आपका कमेंट, लाइक, शेयर व सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो कृपया वीडियो को लाइक व शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए सुनते हैं सकट चौथ की कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब व दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थी। बुढ़िया भगवान गणेश की परम भक्त थी। वह सदैव पूरी श्रद्धा से गणेश जी का पूजन किया करती थी। उसके पूजन से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसे दर्शन दिया और उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अतः तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया हाथ जोड़कर बोली, हे विनायक, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, क्या मांगो, कैसे मांगो। तब गणेश जी बोले, जा अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया अपने बेटे के पास जाकर बोली, गणेश जी मुझ पर प्रसन्न है, वह मुझे वरदान देना चाहते हैं, तू बता मैं क्या मांगूं। पुत्र ने कहा, माँ तू गणेश जी से धन मांग ले, धन से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम आराम से रहेंगे। फिर बुढ़िया ने बहू से पूछा, गणेश जी मुझे वरदान देना चाहते हैं, तू बता मैं क्या मांगूं। बहू ने कहा, माँ आप नाती मांग लें, आपका वंश चलाने वाला आ जाएगा। तब बुढ़िया ने सोचा, ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं, क्यों न मैं पड़ोसन से पूछ लूँ। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उसने कहा, बुढ़िया तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगे, तू क्यों नाती मांगे। ऐसा कर, तू अपने आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। यह सब सुनकर बुढ़िया वापस गणेश जी के पास आकर बोली, हे सिद्धि विनायक गणेश जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती पोता दे, सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो मुझे ठग लिया, तू तो कहती थी कि तुझे मांगना ही नहीं आता। फिर भी जो तुमने मांगा है वचन के अनुसार सब तुम्हें मिलेगा। यह कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया ने जो कुछ मांगा उसे सब मिल गया। गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। गणपति महाराज की जय। अभी तक आप सकट चौथ पर कही जाने वाली गणेश जी की पहली कथा को सुन रहे थे। अब दूसरी कथा जेठ जेठानी की सुनेंगे। तिलकुटा चौथ की कथा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की परम भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती। बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े आदि दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छीके में रख दिया। सोचा कि चांद उगने पर अर्घ्य देकर तिलकुट्टा खाकर व्रत को पूर्ण करेगी। कथा सुनकर वह जेठानी के घर चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब हम सब खाएंगे। जेठानी ने उससे कहा, आज तो किसी ने अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें मैं कैसे दे दूँ, तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना लेकर जाना। देवरानी के घर पर पति और बच्चे आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। वह कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े के धोने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पति ने पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई
रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ तो सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने मारी पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? वह बोली, यह पड़ा घर सारा, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पोंछूं? नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया। वह कहने लगी, कब से तंग किए जा रहे हैं? तो बोली, मेरे सर पर पोंछो, और कहाँ पोंछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई, पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी कर गए थे, वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया, इसलिए शायद बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए और बोले, चलो चाची, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है, गणेश जी के आशीर्वाद से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो भी हुआ था वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा, आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भले मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारे घी डालकर चूरमा लड्डू बनाया और छीके में भरकर सो गई। रात को सिद्धि विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोंछूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहर से भरा हुआ होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की और अपने सर की बहुत सफाई करने की कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने घर में से आधा उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई को भी 2 हिस्से में कर। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसे छोटी चीज की भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे हम सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, लेकिन जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणपति महाराज की जय।
यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें व नई वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।